नमस्कार, पीटीएन न्यूज़ की पीटीएन हेल्थ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं भानु प्रकाश। आज हम आए हुए हैं डॉक्टर मंजरी के पास, जो स्त्री एवं बांझपन रोग विशेषज्ञ एवं साथ में लेप्रोस्कोपी सर्जन भी हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, एक परिचय खुद से आप अपना दें जो ज़्यादा अच्छा है। मेरा नाम डॉक्टर मंजरी है। मैंने अपना MBBS दरभंगा मेडिकल कॉलेज से किया है और MS कैनी दिल्ली से किया है। उसके बाद मैंने लेप्रोस्कोपी में फेलोशिप किया है त्रिवेंद्रम से, और उसके बाद मैं अभी स्त्री एवं बांझपन रोग विशेषज्ञ हूँ, साथ साथ लेप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ और असिस्टेंट प्रोफेसर गायनी मधुबनी मेडिकल कॉलेज में अभी हूँ। मैम, आपने बहुत जगह से डिग्री यहाँ प्राप्त की हैं। मैम, आपसे ही संबंधित क्वेश्चन हम जानना चाह रहे हैं। ये गर्भवती महिला जब गर्भधारण हो जाता है तो उनको क्या क्या प्रिकॉशन रखना चाहिए, क्या ख्याल रखना चाहिए उनको अपना? गर्भवती महिलाओं को अपना विशेष ध्यान रखना चाहिए। गर्भावस्था एक ऐसा फेज है एक महिला का, जो कि उसमें बहुत सारे चेंजेस बॉडी में आते हैं। एक स्वस्थ महिला ही स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सकती है। इसलिए जैसे ही हमारा कंफर्म हो जाए कि प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है, तुरंत अपने पास के डॉक्टर से मिलना चाहिए और अपना एंटीनेटल विजिट के लिए वहाँ पे इनरोल कराना चाहिए। और जब जैसे जैसे डॉक्टर बुलाएं, मैडम से जाके मिलना चाहिए और अपने समय समय पे सारा जांच कराना चाहिए। खान पान का विशेष ध्यान रखना चाहिए और समय समय पे अल्ट्रासाउंड कराना होता है। और जब भी हमारा सेकेंड ट्राइमेस्टर में आने के बाद फिर हमारे आयरन कैल्शियम की गोलियां चलानी होती हैं, ताकि खून की समस्या ना हो, आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर गर्भावस्था में कोई भी परेशानी आती है तो हम जल्दी से जल्दी उसको पहचान के इलाज कर सकें। तो गर्भवती महिलाओं को अपने स्वास्थ्य के प्रति बहुत ही सचेत रहना चाहिए। स्वास्थ्य में क्या व्यायाम वगैरह भी करना चाहिए? कुछ लोग मतलब बेड रेस्ट कह देते हैं कि बेड रेस्ट पे चले जाइए। कुछ लोग हैं कि कार्य करते रहते हैं, व्यायाम करते रहते हैं, काम करते रहते हैं। क्या जरूरी है ये? नहीं, गर्भावस्था कोई बीमारी नहीं है। ये एक हमारे बॉडी का फिजियोलॉजिकल चेंज है। हमें अपना दैनिक रोज़मर्रा का हर काम करना चाहिए। हाँ, बहुत भारी सामान नहीं उठाना है, बहुत ज़्यादा सीढ़ियाँ नहीं चढ़ना है, लेकिन अपना सारा काम हम लोग कर सकते हैं। अगर कोई ख़ास परिस्थिति होती है जिसमें बहुत हाई रिस्क प्रेगनेंसी होता है या अबॉर्शन का चांसेस ज़्यादा होता है, तभी हम लोग किसी परिस्थिति में ही हम लोग बेड रेस्ट के लिए बोलते हैं। तो इसलिए जब तक डॉक्टर की सलाह पे ही बेड रेस्ट करें, अन्यथा अपना काम करते रहें। अगर स्वस्थ बच्चे को जन्म देना है तो अपना काम करते हुए ही हम लोग ज़्यादा अच्छा एक हल्का व्यायाम भी कर सकते हैं, थोड़ा बहुत टहल भी सकते हैं। इससे क्या होता है कि बच्चे का भरपूर विकास होता है। तो मैम ने बताया कि आप गर्भावस्था धारण हो जाता है तो आपको अपना काम रेगुलर वे में करते रहना चाहिए, जब तक कोई खास बीमारी ना हो। इस दरमियान में मैम खून की कमी बहुत हो जाती है, वो क्या कारण हो जाता है? खून की कमी हमारे देश में तो गर्भवती महिलाओं में खून की कमी की समस्या बहुत आम है, जिसको हम लोग एनीमिया बोलते हैं। एनीमिया अगर हो जाता है तो माँ और बच्चे दोनों का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो हमें खून के इसलिए हम लोग हर एक ट्राइमेस्टर में हीमोग्लोबिन का जांच कराते रहते हैं और देखते अगर खून की कमी है तो शुरू से ही हम लोग उनका खान पान पे विशेष ध्यान रखते हैं। और सेकेंड ट्राइमेस्टर से हम लोग आयरन की गोलियाँ शुरू करते हैं। अगर ज़रूरत पड़े, जैसे खून की कमी बहुत ज़्यादा कम हो जाए, तो हम लोग कारण जानने की कोशिश करते हैं कि कोई खास बीमारी तो नहीं है। अगर कारण जान के हमें ज़रूरत पड़े तो खून चढ़ाने की भी ज़रूरत होती है। इसलिए अगर स्वस्थ बच्चे को जन्म देना है तो समय समय पर अपने सारे जांच कराते रहें, ताकि हम लोग खून की कमी और अन्य परेशानियां जैसे BP बढ़ना या पैरों में सूजन होना या फिर थायराइड की समस्या होना को जल्दी पहचान के हम लोग इलाज कर सकें। ये थायराइड की बात जो बोली मैम, आजकल तो आम लोगों में थायराइड हो जा रहा है, तो इसमें परेशानी हो जाती है क्या? प्रेगनेंसी के समय अगर थायराइड की समस्या हो जाती है तो उसमें बहुत ही ध्यान देना है। उसमें बच्चे पे भी बहुत असर पड़ जाता है। अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर या पहले 3 महीने में अगर आपका हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है तो बच्चे के मानसिक डेवलपमेंट में भी बहुत असर पड़ सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि थायराइड की जाँच कराकर अगर थायराइड बढ़ा हुआ आए तो गोलियाँ लेनी हमें शुरू कर देनी चाहिए डॉक्टर की सलाह पे। अगर हमारा थायराइड कंट्रोल नहीं रहता है तो आगे कॉम्प्लिकेशंस और ज़्यादा बढ़ते हैं और समय से पहले पूर्व प्रसव की समस्या आ सकती है। बच्चे का वजन कम बढ़ना, प्री टर्म बेबी, लो बर्थ वेट बेबी, ये सब समस्या बहुत आम है। इसलिए अगर हम लोग को थायराइड का जांच करा के जल्द से जल्द उसका इलाज शुरू करना चाहिए। जी,
और एक समस्या ये है, बांझपन की भी समस्या है मैम। गर्भाधारण तो जिसका हो गया वो ठीक है, लेकिन बहुत से महिलाओं में शादी के बाद कई कई साल तक मतलब ये होता ही नहीं, बांझपन की समस्या हो जाती है। तो क्या करना चाहिए? आज के हमारे बदलती जीवन शैली के साथ बांझपन की समस्या बहुत ही आम हो गई है और हमें देखने को मिल रहा है कि बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है। महिलाएं अपनी समस्या लेकर आ रही हैं कि गर्भ धारण नहीं कर पा रही हैं, लेकिन सबसे पहले हमें पेशेंट को काउंसिल करना है कि बांझपन की समस्या जो है वो केवल महिलाओं के कारण ही नहीं होती है। उसमें जितनी महिलाएं जिम्मेवार हैं उतनी पुरुष भी जिम्मेवार हैं। इसलिए हम लोग को दोनों का काउंसलिंग करना है, दोनों को अच्छे से काउंसिल करके प्रॉपर दोनों का जांच शुरू करना है। बांझपन के बहुत सारी इलाज अब आ चुके हैं, इसलिए हम लोग प्रॉपर इलाज कर सकते हैं अगर समय से हम लोग परेशानी को भाप ले तो। इसलिए पति पत्नी दोनों को आकर अपना प्रॉपर जांच कराना चाहिए। तो मैम ने बताया कि बांझपन की समस्या बहुत बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन प्रॉपर वे में जांच कराने पे ये बांझपन की समस्या दूर हो जाती है। हमारे पास बहुत सारे ट्रीटमेंट मॉडलिटीज़ हैं जिससे हम लोग बहुत अच्छे से इलाज कर सकते हैं। बस हमें पेशेंट बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास बहुत इलाज है। जीवन शैली में चेंज, अपने स्ट्रेस लेवल को थोड़ा कम करना, मेडिटेशन और योगा करना, और दोनों पति पत्नी का प्रॉपर जाँच के बाद जो भी समस्या पाई जाए उसका इलाज हम लोग आराम से कर सकते हैं। आप मैम इनफर्टिलिटी विशेषज्ञ भी हैं, तो जिसकी इनफर्टिलिटी कमज़ोर होती है तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? जिसकी फर्टिलिटी की समस्या होती है, सबसे पहले तो हम लोग हस्बैंड वाइफ दोनों को बुलाते हैं और उन लोग को अच्छे से समझाते हैं कि पहले घबराना नहीं है, आप मेडिटेशन और योगा कीजिए और आप पूरा फुल चेकअप कराइए हस्बैंड और वाइफ दोनों, और उन्हें हम लोग बताते हैं। उसके बाद जो भी समस्या हमें मिलती है उसका हम लोग स्टेप वाइज इलाज करते हैं। हाँ, तो डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात बताई। इनफर्टिलिटी में घबराना नहीं चाहिए, दोनों को आकर सुझाव लेना चाहिए और इसकी इलाज है। और मैम ये जो महिलाओं में जो समस्याएं स्वास्थ्य के प्रति होती है उसको कैसे वो ख्याल रखें अपना? महिलाओं को अपना विशेष हमेशा होता है क्या है कि महिलाओं घर परिवार का ध्यान रखते रखते अपना ख्याल बहुत कम रखती हैं। मैं हर एक महिला को, हर एक आयु वर्ग की महिलाओं से मैं यही अपील करना चाहूँगी कि आप स्वस्थ रहेंगी तभी स्वस्थ महिलाएं ही स्वस्थ परिवार बना सकती हैं और स्वस्थ बच्चे को जन्म भी दे सकती हैं। इसलिए सबसे पहले अपने स्वास्थ्य पे ध्यान दें। महिलाओं के लाइफ में हर फेज में बहुत सारा चेंज आता है, चाहे युवावस्था हो, गर्भावस्था हो या फिर मीनोपॉज के बाद का अवस्था हो, हर समय बहुत सारे हार्मोनल चेंज आते हैं। तो हमेशा अपने डॉक्टर के कंसल्ट में रहें और समय समय पर अपना जांच कराते रहें और बहुत जागरूक बने और परिवार के अन्य महिलाओं को भी जागरूक बनाएं कि हमें अपने स्वास्थ्य पे ध्यान रखना है। तो देखा आपने कि मैम ने कितनी अच्छी सुझाव दी हैं कि अगर आप में किसी तरह की समस्याएं होती हैं तो सबसे पहले डॉक्टर से परामर्श लें, उनकी परामर्श को अमल करें। मैम एक ऐसी समाज सेविका हैं जो कई जगह मुफ्त में भी अपना जांच करती हैं। मैम कहाँ करती हैं, कैसे करती हैं? मैं रेड क्रॉस सोसाइटी में जाके फ्री ओपीडी करती हूँ और वहाँ पे जाके अपने जितने भी दवाएं होती हैं मैं फ्री में जाके गरीब पेशेंट्स को देने की कोशिश करती हूँ और परामर्श देती हूँ। हम लोग बहुत सारा फ्री मेडिकल कैंप्स भी लगाते हैं जगह जगह जाकर, ताकि गरीब महिलाएं आएँ और अपना इलाज करके सुझाव ले सकें हम लोगों से। तो गरीबों के प्रति मैम बहुत जागरूक हैं, वो रेड क्रॉस में जाकर अपना शिविर भी लगाती हैं, दवा मुफ्त में दवा भी देती हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैम से इलाज कराना चाहते हैं तो रेड क्रॉस में भी मैम से मिलकर आप जांच करवा सकते हैं। मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, इतनी अच्छी परामर्श देने के लिए। थैंक यू।